गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल टॉपिक को समझेंगे, पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा, विषय रहेगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कैड, कैम, सिम। यह विषय कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये विषय आता है, ये टॉपिक आता है। इसे आज समझेंगे क्योंकि ये टॉपिक मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आज हर प्रोडक्ट, चाहे वो कार पार्ट हो, मोबाइल कंपोनेंट हो या एरोस्पेस इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है। आज की इस क्लास में, इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक आइडिया से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। पहले के समय से मैनुअल डिजाइनिंग ड्राइंग बोर्ड पर बनाया जाता था और मैन्युफैक्चरिंग भी लार्जली मैनुअल हुआ करती थी। इसमें टाइम ज़्यादा लगता था, एक्यूरेसी कम होती थी और एरर की संभावना ज़्यादा रहती थी। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, उसमें हाई प्रिसीजन रिक्वायर्ड है, फास्ट प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, कॉम्प्लेक्स शेप्स बनानी होती है। इसलिए इंडस्ट्रीज़ में कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम अपनाए, जिन्हें हम कैड, कैम और सिम कहते हैं, जिन्हें हम कैड, कैम और सिम कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्या है कैड, कैम, सिम की? अब हम समझते हैं कि इन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैनुअल डिज़ाइन में एरर ज़्यादा थी, मैनुअल डिज़ाइन में एरर ज़्यादा होते थे, प्रोडक्शन स्लो था, रीवर्क कॉस्ट ज़्यादा होती थी, कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रीज बनाना मुश्किल होता था। तो कैड, कैम, सिम इन सभी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, टाइम कम करते हैं, ऑटोमेशन लाते हैं, मास प्रोडक्शन आसान होते हैं। इसलिए ये इंडस्ट्री 4.0 का कोर पार्ट है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कैड का, यानी अब हम कैड को डिटेल में समझते हैं। कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना। कैड में हम 2D ड्राइंग बनाते हैं, 3D सॉलिड मॉडल तैयार करते हैं, असेंबली डिज़ाइन करते हैं, डायमेंशन और टॉलरेंस डिफाइन करते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज, अगर डिज़ाइन में चेंज करना हो तो पूरा मॉडल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, जिसे पैरामेट्रिक मॉडलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें तो गियर, शाफ्ट, इंजन ब्लॉक पहले कैड में डिज़ाइन होगा, फिर आगे प्रोसेस होगा। अब कैड सॉफ्टवेयर क्या है? तो कैड के लिए कई इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कैड के लिए कई इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि ऑटोकैड 2D मॉडलिंग के लिए, 2D ड्राफ्टिंग के लिए, ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग के लिए, सॉलिड वर्क 3D मॉडलिंग के लिए, कैटिया कॉम्प्लेक्स सरफेस डिज़ाइन के लिए, क्रोई क्रियो क्रियो पैरामेट्रिक डिज़ाइन के लिए।
और इनके एडवांटेज क्या क्या रहेंगे? हाई प्रिसीजन मिलेगा, इजी एडिटिंग मिलेगी, इजी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बेटर विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, और टाइम सेविंग है, यानी कि डिज़ाइन, डाटाबेस, स्टोरेज सभी जो हैं इजीली हो जाते हैं इसमें। इसलिए कैड इंजीनियर का रोल इंडस्ट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैम का कॉन्सेप्ट क्या है? कैम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अब हम समझते हैं कैम को। कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैड में जो डिज़ाइन बनाते हैं उसे एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना कैम का काम होता है। इसके सिस्टम क्या है? डिज़ाइन डाटा को पढ़ता है, टूल पाथ जनरेट करता है, मशीन इंट्रोडक्शन यानी कि जी कोड बनाता है। फिर से एक बार समझें इसके तरीके को। डिज़ाइन डाटा को पढ़ता है, टूल पाथ जनरेट करता है, मशीन इंस्ट्रक्शन जी कोड बनाता है। यानी कि मेन टास्क है टूल पाथ जनरेशन, सीएनसी प्रोग्रामिंग और मशीनिंग सिमुलेशन। अब इसके जो वर्किंग है कैम के उसको समझते हैं। कंप्लीट फ्लो वर्क है ये, यानी कि कैड मॉडल तैयार करता है, कैम सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेस करता है, टूल पाथ जनरेट होता है यानी कि जी कोड जनरेशन होता है, फिर सीएनसी मशीन पर प्रोडक्ट बनती है और सिमुलेशन भी किया जाता है ताकि मशीनिंग एरर या टूल कोलिजन ना हो। इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, स्क्रैप कम होता है, प्रोडक्शन रिलायबल होता है और फिनिश प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। अब सिम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जो सबसे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। सिम का मतलब होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसे पूरी फैक्ट्री डिज़ाइन इसमें पूरी फैक्ट्री डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री, प्लानिंग, ये सभी चीज़ें एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ये सभी चीज़ें एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है सिम के अंतर्गत। फिर से एक बार समझें, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ ही ऐसा है जिसमें पूरी फैक्ट्री डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री, प्लानिंग सब एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सिम के कई सिस्टम्स या कॉम्बिनेशन है। कैड से डिज़ाइन, कैड डिज़ाइन, कैम मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स ऑटोमेशन, डाटाबेस, डाटा स्टोरेज, प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, इन सभी सिस्टम को इंटीग्रेटेड करके एक स्मार्ट फैक्ट्री बनाई जाती है। अगर एग्जांपल देखें तो अगर डिज़ाइन चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन प्लान भी अपडेट हो जाता है। तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ये सभी कंपोनेंट हैं, कैड सिस्टम, कैम सिस्टम, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम। यानी कि कैड के साथ डिज़ाइन एक समझ सकते हैं जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैम के साथ मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स के साथ ऑटोमेशन, डाटाबेस के साथ डाटा स्टोरेज यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट, और प्रोडक्शन प्लानिंग और शेड्यूलिंग के साथ शेड्यूलिंग। ये सभी समझने की चीज़ है कि प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम के अंदर आ रहा है। अब इसका अगर फ्लो देखा जाए कैड कैम सिम, अब इन सभी चीज़ को ओवरऑल देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ समझना है यहाँ पर, कैड फिर कैम फिर सिम। कैड डिज़ाइन बनाता है, कैम प्रोडक्ट बनाता है, सिम पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। या ऐसे इसको समझ जाएं सीरियल वाइज, एक सिलसिलेवार तरीके से कि थिंक फर्स्ट स्टेप, फिर मेक नेक्स्ट स्टेप और मैनेज नेक्स्ट स्टेप। यानी कि कैड थिंक, कैम मेक
और सिम मैनेज। अब ब्लॉक डायग्राम अगर देखें इन सभी चीज़ों का, तो इस ब्लॉक डायग्राम में पूरा सिस्टम दिखता है। आप एक बार ध्यान दें कि कैड डिज़ाइन बनाता है, सेंट्रल डाटाबेस उसे स्टोर करता है, कैम उसे प्रोसेस करता है, सीएनसी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है और सिम पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ये फ्लो दिया हुआ है, कैड से सेंट्रल डाटाबेस की तरफ, फिर कैम की तरफ, फिर सीएनसी मशीन की तरफ, फिर कंट्रोल क्वालिटी की तरफ और लास्ट में सिम सिस्टम की तरफ। तो एक बार फिर से एक बार ध्यान दें, पहला कैड डिज़ाइन बना देगा, सेंट्रल डाटाबेस उसे स्टोर करेगा, कैम उसे प्रोसेस करेगा, सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, फिर कंट्रोल चेक होगा, फिर सिम इसे पूरा इंटीग्रेटेड तरीके से आपको देगा। यह कंप्लीट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। अब कंपैरिजन की बात करें तो हम तीनों को डिफरेंस समझ सकते हैं कि कैड क्या करता है, डिज़ाइन स्टेज है, कैम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है, सिम इंटीग्रेशन स्टेज है। ये तीनों अलग नहीं बल्कि एक चेन बनाते हैं। इस चेन के थ्रू ही सारा चीज़ आपस में साइक्लिक चलता रहता है। अगर इंटीग्रेट होगा तो आगे के प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड होके चलते रहेंगे। एडवांटेज क्या है इनके? एडवांटेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगा, टाइम सेविंग होगा और ऑटोमेशन पॉसिबल होगा। इसके एप्लीकेशंस, कैड कैम सिम जो है उसके कई यूज़ हैं यहाँ पर, एप्लीकेशंस हैं। अगर एप्लीकेशन की बात करें ऐसे पर्टिकुलरली तो ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट्स के लिए, एरोस्पेस एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स के लिए, टूल एंड डाई इंडस्ट्रीज़ के लिए, रोबोटिक्स के लिए, यहाँ प्रिसीजन और ऑटोमेशन चाहिए जहाँ ये सिस्टम ज़रूरत होती है। अब कंक्लूजन पे आ जाए, निष्कर्ष पर, तो अंत में ये कह सकते हैं कि कैड डिज़ाइन करता है, कैम मैन्युफैक्चरिंग करता है, सिम पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करता है। तीनों मिलाकर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाते हैं। अब जो कुछ प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअली, इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं स्थिर से। कैड का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैम का पूरा क्या नाम है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं।